गरुड़ पुराण की कथा अथ पंचम अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो गरुड़ जी महाराज की जय। श्री गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभो, जिन जिन पापों के करने से जो जो चिन्ह होते हैं और जिन जिन योनियों में जाते हैं वो सब मुझसे कहिए। श्री भगवान जी ने कहा कि नरक से लौटकर आए हुए पापी लोग जिन पापों से जिन जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से उन्हें जो जो चिन्ह रहता है वो सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ब्राह्मण को मारने वाला क्षय रोग से पीड़ित होता है। गौ को मारने वाला कुबड़ा तथा मूर्ख होता है। कन्या को मारने वाला कोढ़ी होता है। ये तीनों चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। स्त्री को मारने वाला, गर्भ को नष्ट करने वाला पुलिंद नाम म्लेच्छ की जाति में रोगी होकर उत्पन्न होता है। अगम्या स्त्री में गमन करने वाला नपुंसक होता है और गुरु पत्नी में गमन करने वाला दुष्चर्म रोग से पीड़ित होता है। मांस खाने वाले के अंग का अति लाल होता है। मदिरा पीने वाले के दांत काले होते हैं। जो ब्राह्मण जीभ की चंचलता से अभक्ष्य भक्षण करते हैं उनका पेट बहुत बड़ा होता है। जो दूसरों को न देकर स्वादिष्ट वस्तु स्वयं खाता है वह गलगंड रोग से पीड़ित होता है। जो श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देता है वह सफेद कुष्ठ से पीड़ित होता है। अभिमान युक्त जो गुरु का अपमान करता है वह मूर्छा मतलब मिर्गी के रोग से पीड़ित होता है। शास्त्र तथा वेदों की निंदा करने वाला निश्चय पांडु रोग से पीड़ित होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा होता है। पंक्ति भेद करने वाला काना, लगे हुए विवाह को बिगाड़ने वाला बिना ओंठ वाला होता है और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गौ ब्राह्मण को लात मारने वाला खंज तथा पंगु होता है। असत्य बोलने वाला, मंद हकलाने वाला और झूठ सुनने वाला बधिर होता है। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त होता है। घर में आग लगाने वाला खलवाट, मांस बेचने वाला दुरंग और पराये मांस को खाने वाला रोगी होता है। रत्न चुराने वाला नीच कुल में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला बुरे नख वाला और धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला मूसा, सांवा, कोदो, कुकनी, धान आदि को चुराने वाला टिड्डी, जल को चुराने वाला पपीहा और विष को चुराने वाला बिच्छू होता है। शाक और पत्ते आदि को चुराने वाला मोर होता है। गंध चुराने वाला छछुंदरी, मधु चुराने वाला डांस और मांस चुराने वाला गीध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। पान, फूल, फल को चुराने वाला भेड़ा होता है। हिंसा करने वाला अथवा उससे जीविका करने वाला, तीर्थ करने वाले यात्रियों के धन को लूटने वाला, मृगया शिकार करने वाला कसाई के घर में बकरा होता है। विष पान करने वाला सर्प होता है। सदा उद्दंड रहने वाला जंगल में हाथी होता है। बलिवैश्य देव करने वाले ब्राह्मण जो नीच का अन्न भोजन करते हैं उन्हें व्याघ्र की योनि मिलती है। जो ब्राह्मण संध्या और गायत्री का जप नहीं करते और जिनका अंतःकरण मलिन है ऊपर से स्वच्छ बने रहते हैं वे बगुला का जन्म लेते हैं। जो शूद्रों का यज्ञ कराते हैं वे गांव के सुअर होते हैं। बहुतों की पुरोहिती करते हैं वे गदहा होते हैं और जो बिना निमंत्रण के भोजन करते हैं वे कौवा होते हैं। जो सुपात्र ब्राह्मण को विद्या नहीं देता है वह बलवान, बलि, वर्द, बैल और जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता वह पशु योनि को पाता है। गुरु को जवाब देने वाला और विवाद करके ब्राह्मण को जीतने वाला ब्रह्म राक्षस होता है।
कहकर जो ब्राह्मण को दान नहीं देता वह होशियार, और जो सज्जनों का सत्कार नहीं करता वह फेतकार की योनि को प्राप्त होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पहाड़ी गीध, धोखा देकर खरीदने वाला उल्लू, वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है। आज्ञा भंग करने वाला, स्नेह को भंग करने वाला, द्वेष से स्त्री को चुराने वाला मोर, द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला चिरकाल तक चकवा चकवी होता है। माता पिता गुरु भाई और बहन से बैर करने वाला हजारों जन्म लेते हैं और गर्भ में नष्ट हो जाते हैं। सास को गाली देने वाली जोंक, नित्य कलह करने वाली और अपने पति को धिक्कारने वाली ढील जुआ होती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रीति करती है वह मोह अथवा दो मुंह की सांपनी होती है। अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाले, अपने गोत्र की स्त्री से गमन करने वाले तरच्छू और शल्लकी होकर भालू की योनि में उत्पन्न होते हैं। तापस स्त्री में गमन करने वाला पुरुष मरुस्थल में पिशाच की योनि पाता है। जो ऋतुमती नहीं हुई है ऐसी स्त्री से भोग करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु की स्त्री में भोग करने वाला विष खोपड़ा, राजा की स्त्री से गमन करने वाला दुष्ट और मित्र की स्त्री से गमन करने वाला सुअर, वृषली, शूद्रा में गमन करने वाला बैल और महाकामी तथा लंपट घोड़ा होता है। मृतक के एकादशाह के दिन भोजन करने वाला कुत्ता और देवताओं के बागों को खाने वाला मुर्गा होता है। जो ब्राह्मण द्रव्य के लोभ से देवताओं का पूजन करता है वह देवलक कहा जाता है और देव कार्य तथा पितृ कार्य में निंदित होता है। महापातकों से युक्त होकर जो प्राणी घोर नरकों को उपयोग करके पाप कर्म के क्षय होने पर इस संसार में पुनः आते हैं फिर भी वे महापातकी ही होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य गधा, ऊंट और भैंस की योनि में उत्पन्न होता है। मदिरा पीने वाला भेड़िया, कुत्ता और शियार की योनि पाता है। सोना चुराने वाला कीड़ा मकोड़ा, पतंगा आदि की योनि पाता है। गुरु पत्नी में गमन करने वाला क्रम से तृण, लता, वृक्ष आदि की योनि पाता है। दूसरे के स्त्री हरण करने वाला, दूसरे की धरोहर को पचाने वाला, ब्रह्मा, राक्षस, देवता और ब्राह्मण का धन हरने वाले के 7 पीढ़ी तक जला देता है और बलात्कार तथा चोरी से खाया हुआ धन चंद्र तारा पर्यंत जला देता है। लोह और पत्थर के चूरे को तथा विष को तो मनुष्य पचा सकता है परंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोकों में कौन पचाएगा। ब्राह्मण के धनों में पुष्ट वाहन और सेना ये सब युद्ध के समय बालू के पुल सदृश बिखर जाते हैं। देवताओं का द्रव्य भोगने, ब्राह्मण का धन हरने तथा ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल अकुल हो जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वेद शास्त्रज्ञ स्वाश्रित ब्राह्मण को छोड़कर दूसरों को दान देने का नाम अतिक्रमण है। वेद शास्त्र से रहित ब्राह्मण को दान देना उनका अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता है। हे गरुण, अतिक्रम करने में क्रम से नरकों को भोग जन्म का अंधा और दरिद्री होता है। दान देने वाला नहीं होता है अपितु मांगने वाला होता है। अपनी दी हुई अथवा की दी हुई पृथ्वी को जो छीन लेता है वो 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़ों होते हैं। जो अपने दिए पदार्थ को स्वयं छीन लेता है वह पापी प्रलय काल पर्यंत नरक में वास करता है। भूमि और जीविका देकर उसे अक्षुण्ण बनाने की यत्न से चेष्टा करें। जो रक्षा नहीं करता बल्कि स्वयं ले लेता है वह पंगु कुत्ता होता है।
ब्राह्मण की जीविका करने में लाख गौ देने का पुण्य होता है, और ब्राह्मणों की जीविका हर लेने से मरकट, कुत्ता और बंदर होता है। हे गरुण, उपर्युक्त कहे हुए ये सब चिन्ह और योनियां अपने कर्म द्वारा प्राप्त हैं, जो देहधारियों में दिखाई देती हैं। इस प्रकार बुरे कर्म के करने वाले नरकों की यातना भोग कर शेष पापों से उपर्युक्त योनियों में जन्म लेते हैं। इसके पश्चात वर्षा, शीत, घाम से उत्पन्न हुए पक्षियों के दुख को भोगने पर जब जीवों का शुभाशुभ कर्म फल समाप्त हो जाता है, तब मनुष्य देह पाते हैं। यह जीव स्त्री पुरुष के प्रसंग से गर्भ में जीव होकर क्रमशः बढ़ता हुआ गर्भ से लेकर मरण पर्यंत दुख पाकर फिर मर जाता है। सभी शरीरधारियों का जन्म और विनाश होता है। 4 प्रकार के भूतग्रामों अंडज, स्वदेज, उपदिज और जरायुज का इस प्रकार चक्र चला करता है। मनुष्य जीव मेरी माया से घटी यंत्र के समान भ्रमण करते हैं। कर्म जाल में बंधे हुए जीव कभी मृत्युलोक और नरक में जाते हैं। अदेय वस्तुओं को दान करने से लोग दरिद्री होते हैं, और दरिद्री होने से पाप करते हैं तथा पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं। इस प्रकार बारंबार दरिद्र और पापी होते हैं। किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे लाखों कल्पों तक कर्म फल क्षीण नहीं होता है। इति गरुण पुराणे रेवाखंडे 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो गरुण जी महाराज की जय।